नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार फिर से हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे प्लस वन बायोलॉजी यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर रहेगा सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनका हम पढ़ेंगे किंगडम फंगस के बारे में। तो हमारा टॉपिक है किंगडम फंगस। तो किंगडम फंगस की सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके हैबिटाट के बारे में। ये पाया कहां पे जाता है, हैबिटाट। सेकंड चीज हम पढ़ेंगे बॉडी फॉर्म। थर्ड चीज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। और फाइनल हम इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो हमारा ये रहेगा, फिर इसके बाद फर्दर इसकी क्लासेस आएंगी। तो फर्स्ट हैबिटाट, सेकंड बॉडी फॉर्म, तीसरा रहेगा सेल वॉल, फोर्थ रहेगा न्यूट्रिशन और फिफ्थ रहेगा इसका रिप्रोडक्शन। हाँ, तो फर्स्ट इसका हैबिटाट क्या होता है। देखिए इसके हैबिटाट के बारे में एक बार नॉर्मल सी बात याद करते हैं। देखिए ये क्या होते हैं बेटा, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। देखिए ये कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। ये सर एयर में है, सर ये वाटर में है, ये एयर में है, ये वाटर में है और ये सॉइल में है। और ये पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स मतलब बीमारी काज करेंगे। पैरासाइट्स इन प्लांट और एनिमल, ये पैरासाइट्स हैं, प्लांट और एनिमल में डिजीज भी कॉज करते हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्वेश्चंस बनता है नीट के अंदर यहाँ पे, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। कैसे याद करोगे, जैसे आप किसी पॉन्ड के बारे में बात करें, जैसे ये पानी है, ये क्या पानी, तो ऊपर क्या हुई एयर, ये क्या वाटर, और तलहटी पे क्या सोइल। ठीक है, और प्लांट एनिमल में क्या करेंगे, डिजीज काज करेंगे। तो दीज आर कॉस्मोपॉलिटन प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सोइल, प्लांट्स और एनिमल पर मिलेगा एज ए पैरासाइट। ये पैरासाइट के तौर पर प्लांट और एनिमल में डिजीज काज करते हैं। पर इसकी एक खास बात होती है, ये कैसे इन्वायरमेंट्स में ग्रो करेंगे, ये एक ऐसे इन्वायरमेंट्स में ग्रो करेंगे जो वार्म होगा, थोड़ा सा गर्मी होगी जहां पे, और क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी। तो ये किस इन्वायरमेंट्स को ग्रो प्रीफर करते हैं, ये प्रीफर करते हैं, ये प्रीफर करते हैं, प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये हर जगह नहीं होती बेटा। फंगस कहां ग्रो करती है, जो जहां हवा में नमी होती है और इन्वायरमेंट कैसा होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है, ये मॉइस्ट, ये कैसे इन्वायरमेंट में, वार्म प्लस ह्यूमिड प्लेस में ग्रो को प्रीफर करती है, वहीं ग्रो करती है। जहां पे ज्यादा गर्मी होगी वहां नहीं होगी, जहां पे ज्यादा ठंड होगी वहां फंगस नहीं मिलेगी। ये कैसे इन्वायरमेंट्स में ग्रो करती है, प्रीफर टू ग्रो इन वार्म प्लस ह्यूमिड प्लेसेस। राइट, सेकंड बात। अब बात आती है बेटा इसकी बॉडी फॉर्म की। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी बॉडी फॉर्म। नेक्स्ट हमारा रहेगा बॉडी फॉर्म। नेक्स्ट हमारा रहेगा बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म में एक एग्जांपल बेटा इसका ऐसा भी आता है जो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है। वैसे मोस्ट ऑफ फंगस कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। किसको छोड़ के, ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट फंगस को छोड़ के। वैसी बाकी कैसी होती है, धागे जैसी होती है, फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस होती है। इसमें एक धागे को क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा,
हाइफी। तो हाइफी क्या होता है? हाइफी होता है बेटा लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाइफी क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग, कैसा बेटा? सिलेंडर, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है हाइफी। अब हाइफी का नेटवर्क, जैसे एक एक तो ये हो गया बेटा, अब बहुत सारे थ्रेड क्या बनाएंगे? माइसीलियम बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या होता है बेटा? माइसीलियम होता है नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी का नेटवर्क क्या कहलाता है बेटा? माइसीलियम। क्या कहलाता है बेटा? माइसीलियम। ओके, समझ आया? अब हाइफी भी बेटा फर्दर दो तरह के होते हैं। इसके जो हाइफी होते हैं ना, जो इसके हाइफी होते हैं, हाइफी दो तरह के होते हैं। इसके जो हाइफी होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ए सेप्टेट, ए सेप्टेट, और एक होते हैं सेप्टेट, सेप्टेट। अब ए सेप्टेट वाले कैसे हैं? ये होंगे बेटा इस तरह से लगातार, इनमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है। देखो ध्यान से, ऐसा लगता है कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस भर रखे हैं। इधर ध्यान देना, ऐसा लगता है कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस भर रखे हैं। इसको ए सेप्टेट बोलेंगे, राइट। और सेप्टेट कैसा होगा बेटा? सेप्टेट में यहाँ पे क्रॉस वॉल सेप्टा प्रेजेंट होगी। देखो ऐसा लगेगा कि सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लियस, राइट ना। तो क्या प्रेजेंट होता है बेटा? यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टा। और सेप्टा को क्या बोलते हैं? क्रॉस वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस वॉल। बोलो, आया समझ में? ठीक है। तो एसेप्टेट में ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इसलिए इसको बोलते हैं कोएनोसाइट। एक टर्म आती है बेटा कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइटिक। कोएनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म में एक से ज्यादा क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, राइट। ठीक है बेटा। अब यहां यहां क्या होती है? क्रॉस वॉल सेप्टा नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है। एसेप्टेट, कोएनोसाइट्स मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, राइट। यहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्रॉस वॉल या सेप्टा प्रेजेंट। सेप्टा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसलिए इन हाइफी को क्या बोलते हैं बेटा? सेप्टेट हाइफी। तो दो टॉपिक हमने यहां पे डिस्कस किया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया हैबिटाट। हैबिटाट कैसे होते हैं? ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कैसे, कहां प्रेजेंट हुए? एयर, वाटर, सोल, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स और एनिमल पे कैसे होंगे? एज ए पैरासाइट्स, प्रीफर टू ग्रो इन वार्म प्लस ह्यूमिड प्लेसेस। सेकंड बेटा इसकी इसकी बॉडी फॉर्म कैसी होती है? मे बी यूनिसेल्युलर और फिलामेंटस। यूनिसेल्युलर का एक एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट को छोड़ के लगभग सारी कैसी होती है बेटा? ये धागे जैसी होती है, फिलामेंटस होती है। फिलामेंट्स कैसा होता है? लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफी कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? हाइफी। और हाइफी का नेटवर्क क्या कहलाएगा बेटा? माइसीलियम, राइट। तो माइसीलियम बेटा हाइफी दो तरह की है, एसेप्टेट और सेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट ये किसको क्या बोलते हैं? कोएनोसाइटिक। कोएनोसाइटिक मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। और सेप्टेट जिसमें क्रॉस वॉल सेप्टा प्रेजेंट होता है। सही ना? ठीक है। ठीक है, आगे चले। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? इसके सेल वॉल के बारे में। तो फंगस का सेल वॉल, सेल वॉल किसका बना होता है बेटा? काइटिन का बना होता है। देखो बेटा जो जो टर्म मैं बता रहा हूं ना, वो अपने माइंड के अंदर सेट रखो। देखिए नेक्स्ट है बेटा इसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल किसका बनता है बेटा? बना है काइटिन का। किसका बेटा? काइटिन का। और क्या? पॉलीसेट्राइड्स। काइटिन और कैसा बेटा? पॉलीसेट्राइड्स। तो इन दो का बना है। किसका बना है बेटा? काइटिन प्लस पॉलीसेट्राइड्स, राइट। अब बात आती है बेटा न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ये अपना
भोजन कैसे लेते हैं? पहली बात तो भाई ऑटोट्रोफिक का तो हिसाब किताब ही नहीं है यहाँ पे, ऑटोट्रोफिक तो है ही नहीं यहाँ पे। ये सारे के सारे किस में आते हैं? हेटरोट्रोफिक में आते हैं, मतलब दूसरों से भोजन लेते हैं भाई, हेटरोट्रोफिक। और हेटरोट्रोफिक में भी फर्दर ये मरे हुए से भोजन लेंगे, कैसे होंगे? सैप्रोट्रोफिक। सैप्रोट्रोफिक, सैप्रोट्रोफिक क्या होते हैं बेटा? जो प्लांट और एनिमल, डेड प्लांट और एनिमल होते हैं ना, उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, उसी के मैटर को खाएंगे, ठीक है? तो बाहर ही डाइजेस्ट करेंगे, अंदर बाइट करके अंदर नहीं खाएंगे, अंदर डाइजेस्ट नहीं करेंगे, बाहर ही एब्जॉर्ब करेंगे, बाहर एब्जॉर्ब करेंगे फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है? तो ये क्या करते हैं बेटा? ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं? एब्जॉर्ब सोलेबल ऑर्गेनिक मैटर, सोलेबल ऑर्गेनिक मैटर किससे? फ्रॉम डेड प्लांट्स और एनिमल, फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल। डेड प्लांट्स और एनिमल से ये क्या लेते हैं बेटा? ये उसके डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करके उसके ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, समझ आया बेटा? अब जो मरी हुई चीजों से लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रोफिक। और जो बेटा लिविंग से लेते हैं उसे क्या बोलेंगे? पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या काज करेंगे बेटा? बीमारी काज करेंगे। तो बेटा पैरासिटिक्स फ्रॉम लिविंग प्लांट्स और एनिमल, फ्रॉम लिविंग प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट्स और एनिमल से जो खाना लेंगे वो कैसे होंगे बेटा? पैरासिटिक। और एक इनमें एक और होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है, मतलब दो जीव एक दूसरे के एक साथ में रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, कैसे? जैसे कि इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है लाइकेन और एक है माइकोरहिजा। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, पहला है लाइकेन। लाइकेन किस किस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? एल्गी और फंगस का। एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं, दोनों को एक दूसरे का फायदा है, समझ आ गया? और एक है बेटा माइकोरहिजा। माइकोरहिजा, माइकोरहिजा में फंगस पाएगी हायर प्लांट्स की रूट में, हायर प्लांट रूट, ये मिलेगी प्लांट की रूट में फंगस पाई जाती है बेटा, और इसको प्लांट को उसका फायदा है, ठीक है? ओके, तो दो एग्जांपल मैंने बताए, एक बताया मैंने इसका लाइकेन और एक एग्जांपल मैंने बताया माइकोरहिजा, राइट बेटा? तो न्यूट्रिशन पूरा होता है, ठीक है? आ जाओ बेटा रिप्रोडक्शन के ऊपर, लास्ट टॉपिक इसका रिप्रोडक्शन, जो सबसे बड़ा यही पड़ेगा, रिप्रोडक्शन। तो एक बार तो है ना रिप्रोडक्शन हम बेटा चार तरह का देखेंगे, तो वी आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा चार तरह का देखेंगे, वी आर, ए आर, एस आर। कैसे कैसे याद करोगे? एनसीईआरटी में जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं तो एफ एफ बी, एफ एफ बी, एफ बी फेसबुक, एफ बी फेसबुक। सर फेसबुक कैसे? एक तो होगा एफ मतलब फ्रेगमेंटेशन, पहले एफ का मतलब फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बेटा, दूसरा बेटा फ्यूजन, फ्यूजन कौन सा बेटा? बाइनरी फ्यूजन, कौन सा? बाइनरी, बाइनरी फ्यूजन, एफ मतलब फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, और तीसरा होगा बेटा बर्डिंग, बर्डिंग। तो ये तीन तो आएंगे बेटा वीआर में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। एआर में क्या बनेंगे? ए सेक्सुअल स्पोर बनेंगे, ए सेक्सुअल स्पोर। जैसे हम इसको कैसे याद करेंगे? एस सी जेड से, एस सी जेड, एस सी जेड जैसे कि एक कैटेगरी है ओ एस सी, ओ एस सी, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि एस सी जेड, एस सी जेड, एस सी जेड कैसे? जैसे कि एस मतलब स्पोरंजियोस्पोर, या स्पोर कौन से बनेंगे बेटा? स्पोरंजियोस्पोर। और बेटा सी मतलब कोनिडिया, और जी, जू मतलब, जेड मतलब जूस्पोर। तो बेटा यहाँ पे ये तीन तरह के स्पोर बनेंगे, क्लियर? और सेक्सुअल में क्या बनेंगे बेटा? यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर बनेंगे,
सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? सेक्सुअल स्पोर बनेंगे, जैसे ब्लड ग्रुप लिखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ। एबीओ, ए का मतलब है एस्कोमाइस्ड, एस्कोमाइस्ड। बी का मतलब है बेसिडियोमाइस्ड, बेसिडियोमाइस्ड। और ओ का मतलब है बेटा ऊमाइस्ड, ऊमाइस्ड। तो ये तीन तरह के स्पोर यहां बनेंगे, एस्कोमाइस्ड, बेसिडियोमाइस्ड, ऊमाइस्ड। राइट बेटा। तो हमने क्या देखा? वीआर, एफएफवी, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। एसेक्सुअल स्पोर, एससीजेड, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, जियोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर कौन से? एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ऊमाइस्ड नहीं बेटा। यहां पे है एस्कोस्पोर, ये है बेसिडियोस्पोर, और ये क्या है भाई? ये है ऊस्पोर। तो ये तीन तरह के। ओके, अब इसका हम बढ़ेंगे बेटा सेक्सुअल साइकिल, जो लास्ट स्टेप रहेगा इसके साथ है ना, फिर इसकी क्लास हम अलग क्लास के साथ हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा सेक्सुअल साइकिल। एक बात और लिख लो यहीं पे, जो ये बनते हैं ना बेटा सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, ये किसमें बनते हैं? फॉर्म्ड विद इन डिस्टेंट स्ट्रक्चर, डिस्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये स्पोर किसमें बनते हैं बेटा? सेक्सुअल स्पोर किसमें बनते हैं? आप बताओगे? फ्रूटिंग बॉडी में। कहां बनेंगे बेटा? फ्रूटिंग बॉडी में। राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल साइकिल के बारे में। बेटा बहुत आसान सी है, कुछ नहीं है। देखो, बिल्कुल एक कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे इस चीज को। देखिए, ओके, देखिए बेटा, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फ्लोइंग 3 स्टेप्स। पहली बात तो बेटा सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप आते हैं। जो सेक्सुअल साइकिल बनेगी ना, जो सेक्सुअल साइकिल आती है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, इसमें क्या आते हैं? इसमें 3 स्टेप आते हैं। सेक्सुअल साइकिल फॉलोइंग फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप आते हैं। कौन कौन से स्टेप आते हैं? पहला स्टेप है बेटा प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप है कैरियोगेमी। तीसरा स्टेप है बेटा मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा रिजल्टिंग क्या बनेगा? रिजल्टिंग डाइकैरियन फॉर्म्ड, डाइकैरियन फॉर्म्ड। तो बनेगा क्या? डाइकैरियन एन प्लस एन स्टेज बनेगी। कैरियोगेमी क्या होगा बेटा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके रिजल्टिंग क्या बनेगा? सिनकैरियन, रिजल्टिंग सिनकैरियन। इसको बोलेंगे 2n स्टेज। क्या होगी बेटा? बनेगी। और बेटा जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा जो 2n है, इसमें कौन सा डिवीजन होगा बेटा? मियोसिस, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इसकी वजह से यहां पर क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? यहां पे हैप्लॉइड स्पोर। राइट, ठीक है। एक बार तीनों साइकिल को हम एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये एक हाइफी और एक ये हाइफी है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगी। ठीक है,
ये हैप्लॉइड हाइफी हैं भाई, दोनों एक तरह की, एक दूसरे के क्लोज आएंगी। क्या आएंगे बेटा? क्लोज। तो सबसे पहले हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपिटेबल मीटिंग टाइप, ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये हैप्लॉइड हाइफी है किसकी? ऑफ कंपिटेबल मैटिंग टाइप। ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आएंगी। क्लोज आएंगी तो बेटा स्टेप कौन सा होगा? प्लाज्मोगैमी स्टेप होगा। प्लाज्मोगैमी होगा तो बेटा एक सिंगल सेल बन जाएगी, एक सेल में दो न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे। बोलो भाई, आया समझ में? एक सेल में दो न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे, बाकी में रहेगा सिंगल सिंगल, बाकी में रहेगा सिंगल सिंगल। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे एन प्लस एन। क्या बोलेंगे? एन प्लस एन। और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है डाइकैरियोन। डाइकैरियोन, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस एक सेल में। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? अगले स्टेप में होगा कैरियोगैमी फ्यूज कर जाएंगे, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी न्यूक्लियस बनेगा तो यहाँ पे एक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा, और वो कैसा न्यूक्लियस? 2n, बाकी रहेंगे सिंगल सिंगल। अब न्यूक्लियस फ्यूज करके ना बेटा, बताओ यहाँ पे अब ये क्या बना बेटा? सिन कैरियोन। क्या बना भाई? सिन कैरियोन। बोलो, आया समझ में? ठीक है, सही है, ठीक चल रहे हैं। तो भाई अगला, अब इसके बाद जो ये डाइकैरियोन बना है ना बेटा, इसका क्या होगा? देखो, एक एप्लॉइड हाइफी है, एक हाइफी है, इसका जो ये न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे क्या बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी बनेगी बेटा, इस टाइप एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस है ना, ये जो 2n न्यूक्लियस है ना बेटा, इससे 4 सेल बनेंगे मियोसिस की वजह से, 1 2 3 4। देखो इधर, तो इससे कितने सेल बनेंगे? 4, 4 बनेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4। समझ आया? ये स्ट्रक्चर क्या बना? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना बेटा? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये क्या बने? सेक्सुअल स्पोर। ये क्या बने बेटा? सेक्सुअल स्पोर। बोलो, क्या आपको समझ आया? तो ये स्टेप कौन सा था बेटा? नेक्स्ट वाला, ये मियोसिस स्टेप है बेटा। ये नेक्स्ट वाला स्टेप कौन सा है? मियोसिस। ये स्टेप कौन सा है? मियोसिस। ठीक है, ये था सेक्सुअल साइकिल। देखो फिर से बता देता हूं। द हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपिटेबल मीटिंग टाइप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। एक सेल में दो न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाएंगे, n प्लस एन। क्या बनेगा? डाइकैरियोन। डाइकैरियोन फिर दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, तो प्रोसेस कौन सा होगा? कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो एक सेल में क्या हो जाएगा? 2n न्यूक्लियस बन जाएगा। अब 2n की वजह से ये क्या बन गया? सिन कैरियोन। और सिन कैरियोन से फिर क्या बनेगा बेटा? फ्रूटिंग बॉडी। और ये फ्रूटिंग बॉडी से फिर में इसमें क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। देखो 1 2 3 4। एक हैप्लॉइड, हैप्लॉइड इससे डिप्लॉइड से क्या बनेंगे? 4 क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे बेटा। ये सेक्सुअल स्पोर बन गए। देखो सेक्सुअल स्पोर किसके अंदर बन गया? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। अब इसका क्लासिफिकेशन का बेस क्या रहेगा? लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस क्या रहेगा? किस बेस के ऊपर एल्गी को क्लासिफाई करते हैं? देखो, ये दिखती कैसी है, इसका मॉर्फोलॉजी कैसी है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम कैसा दिखता है? सेप्टेट है, ए सेप्टेट है। टाइप किस कैसी है? टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनती है? और बेटा यहाँ पे स्पोर कैसा बनता है? टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं? बेटा इन टाइप के ऊपर सेक्सुअल स्पोर कौन से बनते हैं? इसकी 4 क्लास बनती है बेटा। 4 क्लास पढ़ेंगे, कौन कौन सी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो 4 क्लास कौन कौन सी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फाइको, फाइकोमाइस्ट, इसके बाद एस्कोमाइस्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइस्ट, बेसिडियोमाइस्ट,
और इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोमाइस्ट। ड्यूट्रोमाइस्ट तो बेटा ये क्लासेस थी, ठीक है। इसको एल्गल फंगी बोलते हैं, इसको सेक फंगी बोलते हैं, इसको क्लब फंगी बोलते हैं, इसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। इनका फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो ये था कॉमन इंट्रोडक्शन किसका, फंगस एल्गी का, जिसमें हमने एल्गी का क्या पढ़ा, जिसमें हमने एल्गी का क्या पढ़ा बेटा, हैबिटाट पढ़ा, बॉडी फॉर्म पढ़ी, सेल वॉल पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा और उसका सेक्सुअल साइकिल पढ़ा और क्लासिफिकेशन का बेस पढ़ा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।